बैठे रहते थे सारे के सारे, कहाँ के मोमडन, पता नहीं कहाँ के मोमडन आके यहीं बैठे रहते थे। लड़कियां यहाँ से गुजरना दूभर था, लड़कियों के कपड़ों पे कमेंट, लड़कियों की शक्लों पे कमेंट, लड़कियों को देख के गाली बकना, लड़कियों को देख के कमेंट करना। क्यों वो उस टाइम कोई क्यों नहीं बोला? उस टाइम कहाँ सब चले गए थे पुलिस वाले, तब भी एक्शन नहीं ले रहे थे, अब भी एक्शन नहीं ले रहे, कभी एक्शन नहीं लेंगे। लड़कियों के पीछे कभी एक्शन नहीं लेंगे। लड़कियों पे सब उंगली उठाते कि लड़कियों के कपड़े गंदे हैं, लड़कियों का चरित्र गंदा है, लड़कियां गंदी है। ये क्यों नहीं देखते कि खुद के बेटे गंदे, खुद के बेटों की नीयत गंदी है, खुद के माँ बापों ने क्या शिक्षा नहीं है, सभी नहीं है इसमें कि जो लोग घर पे ऐसी देते हैं, यहाँ पे मकान दे रहे हैं आपके गली के बाहर, और वो आप ही को छेड़ रहे हैं, आप ही से बदतमीजी कर रहे हैं। क्यों दे रहे? क्यों ऐसे मोमडनों को घर में बसा रहे हैं? पर क्यों ऐसी दुकानें दे रहे? ऐसी गंदी सोच वाले लड़कों को, मोमडनों को तो पहले घर देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोमडनों की नीयत ही खराब है, वो है ही शुरू से खराब। उनकी तो जाति खराब है, जो भैंसा काट सकते हैं तो वो औरतों को क्या समझेंगे? इंसान खा जाते हैं। वो कंजर है, वो कंजर एक नंबर के। वो लड़कियों को ताड़ते थे, तब यहाँ के क्यों सब लड़के क्यों नहीं बोलते थे? के लड़कों के साथ वो गांजा पीते थे, पूरे दिन लड़कियों को छेड़ते थे, आना जाना दूभर कर रखा था लड़कियों का, तब क्यों नहीं बोल रहे थे? तुम तो अपनी बहन से शादी कर लेते, अपनी बुआओं से शादी कर लेते। मोमडनों की तो जाति यही है, कभी बहन से शादी कर लेंगे, कभी बुआ से शादी कर लेंगे, कभी अपनी सगी बहनों को नहीं छोड़ते। जब उनके साथ सोच सकते तो हिंदुओं की लड़कियों का क्या करेंगे? वो तो कलंक है इस धरती पे, मारना चाहिए उन्हें तो। और ऐसे लड़कों को तो सजा मिलनी चाहिए, उन्हें तो हिजड़ा बना के घुमाना चाहिए सारे रोड पे। ये दूसरी दुकान है, बताया जा रहा है कि यही दुकान थी जिसके बाद यही उस कबाड़ी वाले की दुकान थी दूसरी, और यहीं से मात्र 100-200 मीटर आगे ही इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर कांच की बोतलें हैं, ये कुछ है ये सब चीज़ें, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, कबाड़ है पूरा, इंजेक्शन वगैरह सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब सोचिए कि बगल में ही इनकी दुकान थी और बगल में ही रहने वाली एक बच्ची के साथ ये लोग इस घटना को अंजाम देते हैं। आइए यहीं के लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से देखते हैं कि क्या ऐसे लोगों को किराए पे मकान, दुकान, घर, ये सब चीज़ें देनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? धर्मवीर जी, धर्मवीर धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, कैसे देख रहे हैं? आपके बगल में ही दुकान दे रखी थी किराए पे किसी ने, और उसने ऐसी लड़की बच्ची के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया है। सर गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। हम तो ड्यूटी पे थे वसुंधरा, लेकिन गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो गुस्सा नहीं आता कि आपके बीच में ही रह के आपके समाज के बच्चों के साथ ऐसी घटना कर रहे हैं? हाँ सर, बहुत ही गलत है, इससे ज़्यादा और क्या गलत होगा। ऐसे लोगों को क्या सज़ा होनी चाहिए? ऐसे लोगों को तो हमारे आगे यहाँ आग दे के जला देना चाहिए। क्या भैया? विधायक वो कहाँ है? हाँ बिल्कुल, कहाँ है विधायक? पूछो ना, पूछते काम उसके घर जाओ, कैमरा लेके आप विधायक के। ये कांड हुआ, बिजनेस शर्म नहीं आ रही उनको? जो लोगों ने यहाँ पर किराए पे घर दे रखे तो उनको क्या बोलेंगे? उनको तो क्या कहेंगे, वो आईडी प्रूफ कोई लेता नहीं किसी में, कोई लेता नहीं आईडी प्रूफ, बस ऐसे दे देते हैं। और क्या पैसे आने चाहिए किराए का। गुस्सा आता है सोच के इस बात को। तो चलो कट मार देना चाहिए सालों जान से उठा के। उसमें था ये, बिल्कुल बंद था ये केस। रात में कोई एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। अगर उसी टाइम सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते और एमएलसी होती है, उसी टाइम एक्शन लिया जाता, उसी टाइम। हाँ, कोई एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। और आप ये बात बोल रहे हैं ना कि बहन बेटी के साथ क्या सजा देनी चाहिए, तो आप बताइए कि आपकी बेटी के साथ होता तो क्या करते, आपकी बहन के साथ होता तो क्या करते, क्या करते आप? फांसी मिलनी चाहिए ऐसे। हाँ, तो बस फांसी मिलनी चाहिए और ऑन द स्पॉट केस होना चाहिए, ऑन द स्पॉट। अच्छा, उन लोगों को क्या कहेंगे? सरकार और पुलिस वालों की तो हमेशा गलतियां रहती ही है, पर उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपके गली के बाहर किराए पर मकान, घर दे रहे हैं? किराए पे मकान जो देते हैं ना, हम भी किराए पे रहते हैं, पूरी वेरिफिकेशन करके लिए दिया जाता है, वैसे नहीं दिया जाता। अब इन्होंने वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराई, ये इनका फॉल्ट है, ठीक है। इन्होंने वेरीफाई करके क्यों नहीं मकान दिया या मोमडन को वो दिया है ना दुकान, तो ये इनका फॉल्ट है, ठीक है। हमारे भी सबके आईडी जमा हुए हैं, ऐसे हमारे मकान मालिक ने नहीं दे रखा हमें मकान, ठीक है। अच्छा, तो आपको इस चीज को सोच के गुस्सा आता है कि आपके साथ ही काम कर रहे थे, आपके बगल में ही रह रहे थे, दुकान चला रहे थे, आपसे ही अपना बिजनेस उठा रहे थे? यहीं के लोग बैठ के उनके साथ मेजॉरिटी करते हैं, उनके साथ ड्रिंक करते हैं, यहाँ के लोग ही उनके साथ मिले हुए हैं, मिक्सअप है, ठीक है। और यहीं के लोग क्राइम बढ़ाते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं बोलना मुझे। क्या
जब पहले वो लड़कियों को ताड़ते थे तब यहाँ के क्यों सब लड़के क्यों नहीं बोलते थे हैं? यहीं पे बैठते हैं, जब यहाँ के लड़कों के साथ वो गांजा पीते थे, पूरे पूरे दिन लड़कियों को छेड़ते थे, आना जाना दूबर कर रखा था लड़कियों का, तब क्यों नहीं बोल रहे थे? तब कहाँ गए थे सब? तब अब तो जब एक लड़की रुक जाइए मैडम, है, बात किसी की समझ नहीं आएगी, ऐसे आप पीछे से बोलती रहेंगी तो बात सुनने में। जब यहाँ पर बैठे रहते थे सारे के सारे, कहाँ के मोमडन, पता नहीं कहाँ के मोमडन आके यहीं बैठे रहते थे। लड़कियां यहाँ से गुजरना दूबर था, लड़कियों के कपड़ों पे कमेंट, लड़कियों की शक्लों पे कमेंट, लड़कियों को देख के गाली बकना, लड़कियों को देख के वो कमेंट करना। क्यों वो उस टाइम कोई क्यों नहीं बोला? उस टाइम कहाँ सब चले गए थे पुलिस वाले, तब भी एक्शन नहीं ले रहे थे, अब भी एक्शन नहीं ले रहे, कभी एक्शन नहीं लेंगे। लड़कियों के पीछे कभी एक्शन नहीं लेंगे। लड़कियों पे सब उंगली उठाते कि लड़कियों के कपड़े गंदे हैं, लड़कियों का चरित्र गंदा है, लड़कियां गंदी है। ये क्यों नहीं देखते कि खुद के बेटे गंदे, खुद के बेटों की नीयत गंदी है, खुद के माँ बापों ने क्या शिक्षा नहीं है, सभी नहीं है इसमें, आप सबको ऐसे नहीं। आजकल सभी नहीं है, आजकल हिंदू हो या मोमडन हो, सारे लड़के एक जैसे, किसी की नीयत सबका बदल जाए। कि जो लोग घर पे ऐसी देते हैं, यहाँ पे मकान दे रहे हैं आपके गली के बाहर, और वो आप ही को छेड़ रहे हैं, आप ही से बदतमीजी कर रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्यों ऐसे मोमडनों को घर में बसा रहे हैं? पर क्यों ऐसी दुकानें दे रहे हैं? ऐसी गंदी सोच वाले लड़कों को, मोमडनों को तो पहले घर देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोमडनों की नीयत ही खराब है, वो है ही शुरू से खराब, उनकी तो जाति खराब है। जो वो भैंसा काट सकते हैं तो वो औरतों को क्या समझेंगे? इंसान खा जाते हैं, वो कंजर है, वो कंजर एक नंबर के, उनके औकात नहीं है। रोष है अपने मन में, आपके मन में। बहुत गुस्सा है, क्यों किसी की बहन बेटी, आगे हम भी है, हमारी भी बहन बेटियां है, सब है, कोई नहीं यहाँ पर, कोई नहीं। अगर वो इनके साथ कर सकते हैं तो आगे किसी भी लड़की के साथ कर सकता है। चल रहा है, लड़की को भी मार सकते हैं, वो हर किसी लड़की को काट सकते हैं, हर किसी लड़की को काट सकते हैं, हर किसी की लड़की को, बहन बेटी को कोई इज्जत नहीं करता, कोई इज्जत नहीं करते, कोई इज्जत है ही नहीं। अरे कोई इज्जत है नहीं। तुम अपनी बहन बेटी के साथ, अगर तुम्हारी बहन बेटी किसी के साथ सो रही होती तब तुम्हारी आंखें कहाँ आ जाती? तुम तो अपनी बहन से शादी कर लेते, अपनी बुआओं से शादी कर लेते। मोमडनों की तो जाती है ये, कभी बहन से शादी कर लेंगे, कभी बुआ से शादी कर लेंगे, कभी अपनी सगी बहनों को नहीं छोड़ते। जब उनके साथ सो सकते तो हिंदुओं की लड़कियों का क्या करेंगे? वो तो कलंक है इस धरती पे, मारना चाहिए उन्हें तो, और ऐसे लड़कों को तो सजा मिलनी चाहिए, उन्हें तो हिजड़ा बना के घुमाना चाहिए सारे रोड पे, तब अच्छा लगता उनको। कैसे देखते हैं? गुस्सा बहुत है लोगों में। आपकी गली के बाहर ही दुकान ले रखी थी किराए पे, और आप ही के समाज की लड़की, आप ही की बगल की लड़की के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया। ये जो भी हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। लोगों में बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है। किसी को भी रखे तो पूरा वेरिफिकेशन करके रखना चाहिए हमें ऐसे। और पहली बात तो ये कि कॉलोनीज में ऐसे कचड़े वाले और ऐसे मतलब जो भी कबाड़ी वालों को नहीं रखना चाहिए, ये टोटली इनलीगल है, क्योंकि रेपुटेटेड है, उसमें नहीं रखना चाहिए। हाँ, आपकी तो कॉलोनी के बाहर ही दे रखा है, घर पे किसी ने किराए पे, जो अपनी कबाड़ी की दुकान चला रहे हैं वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो टोटली मतलब बिल्कुल ही गलत है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। लालच के चक्कर में ऐसी घटना। हाँ, रेंट के चक्कर में, बिल्कुल रेंट के चक्कर में। एक्चुअली हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत सालों से, पिछले कई सालों से अच्छा काम कर रहे हैं। जो आज मैं बोलूँ कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद हम लोग सारे खड़े हैं यहाँ पे, तो ड्यू टू योगी आदित्यनाथ बोल दें या बीजेपी गवर्नमेंट बोल दें, उन्होंने इन चीज़ों को फॉलो किया। अगर लोग ध्यान से सोचें, इसको दिमाग में रखें, तो आज जो इतना ब्रिज विहार में ये बड़ी घटना हुई है उसके बाद नहीं। सवाल मैं पूछूंगा सर, सुन लीजिए मेरी बात को, ठीक है? योगी जी एक्शन लेते हैं, सबको पता है, और बिना सोचे समझे एक्शन लिया जाता है, पर एक्शन के बावजूद भी पुलिस वाले देखो, रुक जाओ अम्मा, रुक जाओ, बिना एक्शन के, इतना एक्शन लेने के बावजूद भी आखिर इनमें इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है कि ये इस घटना को अंजाम? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, इनमें हिम्मत आ रही है, क्योंकि एक आदमी के ठीक होने से कुछ भी नहीं होगा। ये हमें आपस में सबको ठीक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँगा कि जो हमारा पुलिस सिस्टम है, जो यहाँ का बेस सिस्टम है या कहीं का भी बेस सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो इस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और वो सिस्टम स्ट्रांग कैसे होगा? जब हम लोग एक एप्लीकेशन लिखे, उस पर कार्रवाई करी जाए स्ट्रांगली। नहीं तो क्योंकि क्या होता है, कोई भी मकान दे देता है, मेरा मकान है, मैं फ्री में जाएंगे 4 दिन बाद। आप क्या, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सब 4 दिन बाद भूल जाएंगे कौन थी, किसी को? तो मैं इसी पे ये एक बात यही बोलना चाहता हूँ कि कोलकाता में हुआ उसको भी सब भूल गए, है ना? सब भूल गए कोलकाता में जो हुआ। अब लोग यहाँ पर घटना हुई, 4 दिन चिल्लाएंगे, 4 दिन धरना करेंगे, 5वें दिन फिर भूल जाएंगे। यहाँ पे तो फिलहाल सऊदी अरब जैसा रूल होना चाहिए, मैं चाहती हूँ। जैसा सऊदी में स्ट्रिक्ट रूल है, ऐसा ही होना चाहिए। कोई गलत करे तो वो 100 बार पहले सोचे, किसी लड़की की तरफ देखने से पहले। कोलकाता का जो सिस्टम है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, देखो कोई भी अपना नहीं चाहेगा कि मेरी मदर, मेरी सिस्टर सब है,
सारी मेरी मदर हैं, सारी हम नवरात्रों में भगवान की पूजा करते हैं, सभी को हम देवी माँ मानते हैं, ठीक है ना, और फिर भी हम इतनी तुच्छ घटना करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी कर रहा है। उस सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को या इस गवर्नमेंट को, मैं यहाँ के लिए नहीं कह रहा, नॉट फॉर ब्रिज विहार, फॉर एवरी प्लेस, हमारी इस गवर्नमेंट को ये स्ट्रिक्ट लेके आना पड़ेगा और ये रेप की घटनाएं तभी कम होंगी जब हम इमीडिएट एक्शन लेंगे। सऊदी अरेबिया की तरह, भैया किसने किया उसको एक प्लेस पे खड़ा किया जाए और वहाँ के रूल को लेके जाए, तभी आदमी डरेगा। नहीं तो आज यहाँ पे हुआ, कल दूसरी जगह हो रहा है, जो कि आप इस न्यूज़ को पब्लिश करें, गवर्नमेंट पे पहुँचाएं इस न्यूज़ को कि लोगों का कहना है कि हमारे पास स्ट्रिक्ट एक्शन लेने हैं। फांसी पे चढ़ा देंगे, कोई नहीं देखेगा फांसी पे चढ़ता हुआ। जिसने रेप किया उसको चौराहे पे खड़ा किया जाए, प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया जाए, उसके जो अंग है, हाथ है, पैर, उसको एक एक काटा जाए, एक एक काटा जाए। मैं अगर किसी को गाली दूंगा, मैं किसी धर्म को गाली नहीं देना चाहता, वो हम नहीं जा रहे हैं, किसी कम्युनिटी पे नहीं। कहीं वो तो कम्युनिटी देख के टारगेट कर रहे हैं ना, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं हिंदुओं के साथ। छोड़ो, आप वो कम्युनिटी छोड़ दो, कम्युनिटी को सिंपल रखते हैं। ये घटना कोई भी कर सकता है, कोई भी आ सकता है। इस घटना का सबसे बढ़िया सिंपल सॉल्यूशन यही है कि सऊदी अरेबिया की तरह रूल लाया जाए। किसने किया ये सब जानते हैं। ब्रिज विहार में जो घटना हुई, क्या नाम हुआ? विशु नाम है मेरा। और विशु भाई, किराए पे तो आप ही ने दे रखी थी दुकान? हमने नहीं दे रखी। आप में से ही किसी ने दे रखी? हाँ तो दे रखी है। उस भाई को सोचना चाहिए ना कि भाई साहब मुस्लिम को तो पहली बात देना नहीं चाहिए, और कभी जिंदगी में कभी सगा हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, जैसा सऊदी अरब में हो रहा है सेम वैसे ही होना चाहिए। जो वैसा करता है तुरंत काट दो उसको, बीच चौराहे पे चाहिए। फांसी कोई नहीं देखना चाहता। कौन बंदा जाएगा? इसकी फैमिली वाले भी नहीं जाएंगे कि उसको बंदे पे लटकाया है या सिर्फ और किसी बंदे को लटका दिया, कोई नहीं देखने जाता। किसी को नहीं पता चला। पनिशमेंट बिल्कुल स्ट्रिक्टली होना चाहिए, बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्टली होना चाहिए। इसके लिए क्या पनिशमेंट होगी? जो जिसने दिया उसको भी होना चाहिए, उसको भी सजा होना चाहिए जिस बंदे ने किराए पे दे रखा है।